कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अंतिम में अवतार ग्रहण करेंगे। कब करेंगे भगवान कल की अवतार ग्रहण? कहते यर्हि सताम आलयेषु अपि यदा हरेः कथा न स्युः। जब सज्जनों के घरों में भी भगवान की कथाएं नहीं होंगी। सताम आलयेषु अपि, सज्जनों के घरों में, वैष्णवों के घरों में भी जब भगवान की कथाएं नहीं होंगी। केवल इतना ही कह देते कि जब भगवान की कथाएं नहीं होंगी। सताम आलयेषु ये कहने की क्या आवश्यकता थी? हमने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गिरिराज जी गुरु जी के पूज्य पिताजी बड़े गुरु जी से हमने पूछा। हमने कहा गुरु जी ये सताम आलयेषु अपि, सताम पद से विशेषित उसको क्यों किया? तो बड़े हंसे वो। उन्होंने कहा, श्री माधव सेवा संस्कृत की टीका उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा कि जिनके मन में कथा सुनने की इच्छा होगी वे सत्पुरुष ही होंगे, सज्जन ही होंगे। दुर्जनों के मन में कथा सुनने की इच्छा ही क्यों उत्पन्न होगी? किंतु कलयुग आने पर कथा का स्तर इतना गिर जाएगा कि जिन सज्जनों को कथा सुनने की इच्छा होगी और वो कथा सुनने के लिए किसी व्यास का वर्ण करेंगे, उनको कथा सुनने को नहीं मिलेगी। कथा के स्थान पर गुलाम तेरो बनवारी ये सुनने को मिलेगा, गीत गजल सुनने को मिलेंगी, उनको कथा सुनने को नहीं मिलेगी। इसलिए सताम आलयेषु अपि यदा हरेः कथा न स्युः। ये तो बड़े भाग्यशाली हैं अभी हम लोग के पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज की कथा हम लोगों ने सुनी और आज उसी शैली में डॉक्टर श्री मनोज मोहन जी कथा करते हैं। उसी पूज्य श्री शास्त्री जी की शैली में हमारे श्री अनुराग कृष्ण जी कथा करते हैं। जब ये लोग कथा कहते हैं तो लगता है कि पूज्य शास्त्री जी के भाव और शास्त्री जी का स्वर उनकी वाणी में अभिव्यक्त हो रहा, उनका प्रसाद उनकी वाणी में छलकता है, होना भी चाहिए। और पूज्य श्री भट्ट जी महाराज तो भट्ट जी महाराज ही हैं। आपके जैसा अत्यंत विद्वान परिमार्जित वक्ता, हम कोई अपनी बात किसी पे थोप नहीं रहे हैं, पर इस समय ब्रजमंडल की एकमात्र भागवत जगत की यह दिव्यतम विभूति है। आपने जो उपकार किया है हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए संस्कृत टीका को भी और भाषानुवाद करके अल्पज्ञ जीवों पर जो आपने कृपा की है, यह सनातन धर्म का, वैष्णव जगत का बहुत बड़ा उपकार भगवान ने आपके द्वारा करवाया। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ऐसे वक्ता आज वर्तमान समय में अत्यंत दुर्लभ हैं, अभी मिल रहे हैं। अब स्थिति ये आ गई कि अब वक्ता के चयन के लिए वक्ता का ब्राह्मण होना भी आवश्यक नहीं है। और ये बात आप सभा में कह दो तो झगड़ा खराब हो जाए कि किसे कहना चाहिए किसे नहीं कहना चाहिए। महाराज बड़ा विलक्षण बात है। हम एक बार पटना में हमारे मुंह से निकल गया कि माताएं बैठती नहीं बैठना चाहिए। महाराज इतना झगड़ा खड़ा हो गया, संभालना मुश्किल हो गया। पर हमने उनको कहा कि भाई देखो, आवेग में आवेश में तो आप आओ नहीं, हम 7 दिन कथा कहने वाले हैं, हम उत्तर देंगे इसका, लेकिन आप लोग आवेग में मत आइए। हमारा किसी से द्वेष थोड़ा ही है, पर देखो शास्त्र की मर्यादा का हम लोग पालन करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा, हमको लाभ होगा, नहीं तो लाभ नहीं होगा। लाभ के स्थान पर हानि हो जाएगी। आज यह विवेक ही नष्ट हो गया कि कौन कहे कौन न कहे। आप लोग अन्यथा न माने, वर्तमान समय में भी अत्यंत आवश्यक है कि कथा जगत में भी एक आचार संहिता का निर्माण होना चाहिए कि कौन पुराण वाचन करे कौन न करे, और सर्वसम्मति से समाज को, उसे आस्तिक लोगों को, सनातनी लोगों को उसे स्वीकार करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक महानुभाव ने हमसे कहा, बोले ये विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धिकृत
दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रिया जो श्लोक है ना, तो बोले इसमें पाठांतर है। उनकी कहाँ पाठांतर? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वा। अरे मैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वा, वेद शास्त्र उनकी बात तो हमने कहीं पढ़ा नहीं। बोले नहीं, पुराने पाठ में। अब आप बताइए, वा अलग से जोड़ देने से छंद भंग होगा कि नहीं होगा? क्या आवश्यकता पड़ेगी बा घुसेड़ने की? बोले आवश्यकता ये पड़ गई कि ब्राह्मण नहीं वैष्णव हो तो कोई भी भगवान की कथा कह सकता है। देखो बहुत ध्यान से सुने, हम इसका निषेध नहीं कर रहे हैं। तदपि कहेवे न रहा न कोई, सभी वर्ग के लोग अपने घरों में बैठकर भगवान के नामों का कीर्तन करें, भगवान की लीला कथा को एक दूसरे को कहें कहें सुनावें। लेकिन जहाँ शास्त्रीय विधि से और पुराण का वाचन होना है, वहाँ शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप जिसमें व्यासत्व सिद्ध हो रहा हो, उसी को व्यासपीठ पर विराजमान करके और तिलक करके तब कथा श्रवण करें। ये मर्यादा हम लोगों को रखनी चाहिए। माताओं के लिए मना नहीं है, तो अपनी बालिकाओं को सुंदर शिक्षा दें, अपने बालकों को शिक्षा दें। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी और पंचात्मकम देहमिदम न तेस्ति नैवा श्रुतम रोदिसी कस्य हेतो। मदालसा के जैसा उपदेश वो दें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस प्रकार से व्यास पीठ पर बैठ करके और जो हम लोग शास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के लिए, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। इसमें ये नहीं है कि हमारी तुम्हारी कथा कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ये परवाह छोड़ दो। हाँ, ये ना है परवाह। हम तो अभी कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं कि कोई कभी कहीं भी हमें कथा कहने के लिए न बुलावे, ये हमारे ऊपर सर्वोपरि कृपा होगी। हाँ, यहाँ से नहीं बोल रहे, यहाँ से बोल रहे हैं, सर्वोपरि कृपा होगी। अपने 10 साधुओं में बैठ करके रोज भगवत चर्चा करेंगे, वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। क्या आवश्यकता है कहीं बाहर जाने की? इसलिए शास्त्र की मर्यादा का अपलाप नहीं करना चाहिए। यर्ह्या लये स्वपि सताम न हरेः कथाः स्युः और पाखंडिनो द्विजना वृषला नृदेवा। ब्राह्मण भी पाखंड धर्म परायण द्विज जना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पाखंड धर्म का आश्रय लेने वाले हो जाएंगे, राजा वृषल हो जाएंगे, स्वाहा स्वधाकार वशटकार कहीं सुनाई नहीं पड़ेगा। उस समय भगवान कलयुग पर शासन करने के लिए कल की रूप में भगवान अवतरित होंगे। माई मेरे श्याम